ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। वहां जाते ही आप हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं। आंख बंद हो जाती है वहां, क्यों? पूछो आंखें बंद क्यों किया आपने? आप तो भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे, देवता के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी आंखें बंद हो गई। इसका मतलब क्या है कि जिसको देखना चाहता है वो खुली आंखों से नहीं दिखता। वो खुली आंखों से नहीं दिखता, वो तो बंद आंखों से ही दिखता है। वो ये नहीं है, वो तो कोई और है। वो तो अंदर बैठा, वो अंदर बैठा है। और एक प्रार्थना बड़ी आरती बहुत प्रसिद्ध है, हिंदू समाज में बहुत गाते हैं, सब मंदिरों में बजती है, ओम जय जगदीश हरे। और उसमें एक लाइन आती है और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हम। बड़ी गहरी बात है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इसका मतलब क्या है? परमात्मा तुम एक हो, अगोचर हो, इन आंखों से दिखाई नहीं देते, इन कानों से सुनाई नहीं देते, इन इंद्रियों से आपको स्पर्श नहीं किया जाता, महसूस नहीं किया जाता। तुम हो एक और अगोचर हो, इंद्रियों के द्वारा आपको अनुभव नहीं किया जाता। सबके प्राणपति हो, सबके प्राणों के आधार हो प्रभु। तो ऐसे प्रभु को हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, आंखें बंद करके बड़ी श्रद्धा से यज प्रभु उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। पूरी श्रद्धा से यज प्रार्थना बोलेंगे। यज रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रचाए, सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञाति हम करते रहें, लोक तीर्थ विश्व का संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से, प्रियाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इदम मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा
करो भगवान, सबको सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखीश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सखा। त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमात्मा की महान कृपा के द्वारा आज नए भवन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम सब ने मिलकर के संसार का सबसे महान कार्य किया है। संसार का सबसे महान कार्य यज्ञ है। यज्ञ देव पूजा है। सारे देवताओं की पूजा एक जगह बैठ कर के करना चाहें तो वह हवन से हो सकती है। देव पूजा है। देवता किसको कहते हैं? जो दे रहे हैं। कौन से देवता? जड़ देवता। 33 प्रकार के जड़ देवता हैं। आपने सुना होगा 33 करोड़ देवता होते हैं। उनसे पूछो कि 33 करोड़ के नाम गिनाओ जी, हाथ पैर फूल जाएंगे। 33 करोड़ देवता नहीं होते, 33 देवता होते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। ये भी नहीं समझ पाए होंगे आप। समझने के लिए जैसे हवा देवता है, हवा ना हो तो कोई जी नहीं सकता। पानी देवता है, धरती देवता है, आकाश देवता है, सूरज देवता है, चंद्रमा देवता है। इस प्रकार से इन देवताओं की संख्या 33 है। 33 देव, उनकी पूजा हवन से होती है। हवा भी शुद्ध होती है, जल भी शुद्ध होता है, पृथ्वी भी शुद्ध होता है, अंतरिक्ष भी शुद्ध होता है, सब कुछ शुद्ध होता है। सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, सारे संसार का भला होता है। ये देव पूजा संगतिकरण सारे मिलकर के बैठे हैं। ये संगतिकरण दान है। यज्ञ में डाला हुआ प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म होकर के सबको मिलता है। अब प्रसाद बांटेंगे आप तो आप किसको देंगे? जिससे आप खुश हैं, जिसके आप नज़दीक हैं, उसको ही देंगे। जो नाराज होते हैं ना आजकल, वो प्रसाद लेते नहीं, न देते हैं। लेकिन हवन में डाल दिया वो सबको मिलेगा। हवन में जो डाल दिया, जिसको नहीं देना चाहते उसको भी मिलेगा। इसलिए ये सबसे बड़ा काम है। ये देव पूजा संगतिकरण दान है। इसके करने से घर में खुशहाली आती है। जिस घर में रोज यज्ञ होता है उस घर में द्वित्रता खत्म हो जाती है। आपने सुना होगा दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी को सब बुलाना चाहते हैं, सब लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी का पति कौन है उसको कभी बुलाते नहीं है। लक्ष्मी का पति कौन है तो बताते हैं, लक्ष्मी का पति विष्णु। विष्णु को बुलाएंगे तो लक्ष्मी साथ साथ आ जाएगी। लिखा जाता है कार्ड पे भी महिलाओं का निमंत्रण इसी कार्ड से स्वीकार करें। यानी महिलाओं को भी साथ साथ आना। अगर विष्णु जी को बुलाएंगे तो लक्ष्मी भी आ जाएगी। अब विष्णु कौन है? वेदों में, शास्त्रों में कहा, ऋषियों ने कहा, यज्ञो वै विष्णु, ये यज्ञ ही विष्णु है। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ लक्ष्मी आ जाती है। आप देखना दुनिया में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज हवन करते हैं, दिन में कई कई बार हवन करते हैं। एक व्यक्ति नहीं रहे अब दुनिया में, दिन में 4 बार हवन करते थे। वो टीवी में अब भी आते हैं, MDH मूछों वाले बूढ़े, देखा होगा। माँ से धर्मपाल जी, माँ से धर्मपाल जी, और माँ से धर्मपाल जी से मुकेश जी और रविंद्र जी सब मिले हों। हाँ, मैं तो मिला था जी दिल्ली। हाँ, उनसे मिले हों।
वो व्यक्ति दिन में 4 बार हवन करते और वो कहते कि जब मैं भारत पाकिस्तान अलग हुआ उस समय भाग करके आया था, सब कुछ छूट गया था, तांगा चलाता था दिल्ली में, तांगा चलाने वाला धर्मपाल, और वो वहाँ से धर्मपाल मसालों का शहंशाह हो गया। वो कहता है कि पाकिस्तान से आने के बाद मेरा वहाँ सब कुछ छूट गया, लेकिन आर्य समाज के संस्कार मुझे वहाँ मिले थे। मेरे पिताजी उंगली पकड़ कर के आर्य समाज में ले जाते थे, यज्ञ में बैठता था, आहुति देता था, मैंने यज्ञ करना नहीं छोड़ा, हवन करना नहीं छोड़ा। और आज भी वो कहते थे, भिवानी आए उस समय कहा कि मैं दिन में 4 बार हवन करता हूँ, सुबह घर में हवन करता, फिर फैक्ट्री में जा कर के हवन करता, शाम को फैक्ट्री से आते समय हवन करता, घर में आकर के हवन करता। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना संपन्न व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की 4-4 बार हवन करता। वो व्यक्ति हवन करने से उनके घर में कितनी खुशहाली आई, क्योंकि